हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 45। ये वर्कशीट क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। 26 अगस्त 2020 की ये वर्कशीट गणित विषय की है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेगा। प्रणव एक समझदार लड़का है। प्रणव कोई लड़का है, वो काफ़ी समझदार है, सेंसिबल है। उसने लॉकडाउन के दिनों में भी अपनी दिनचर्या को सुव्यवस्थित रखा हुआ है। लॉकडाउन के समय में भी वो अपनी दिनचर्या को अपने समय अनुसार व्यतीत करता है। उसको सुव्यवस्थित यानी कि बनाए रखा है। उसके पापा एक दर्जी, उसके पापा एक टेलर है और उसकी मम्मी एक गृहिणी यानी कि वो एक होम मेकर है, अर्थात घर पे ही काम करती है। वह अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने के साथ साथ अपने सभी कामों को निश्चित समय देता है। वह अपने माता पिता की भी हेल्प करता है, उनके कामों में भी उनका हाथ बटाता है और अपने सभी कामों को एक निश्चित समय के अंदर कर लेता है। सारे काम वो सुव्यवस्थित ढंग से और एक निश्चित समय में करता है। उसकी दिनचर्या इस तालिका में दी गई है। वो कितने घंटे किस चीज़ में खर्च करता है या स्पेंड करता है, उसकी दिनचर्या के जो घंटे हैं पूरे दिन के, वो यहाँ पे एक तालिका में दिए हुए हैं। यहाँ पे ऊपर जो ये इस साइड है, यहाँ पे उसके कार्य बताए गए कि वो कौन कौन सा कार्य करता है। और इधर क्या दिया हुआ है, समय। समय किस में दर्शा रखा है, घंटों में, कि कितना समय, कितने घंटे वो सोने में व्यतीत करता है, कितने माता पिता की मदद करने में। तो इस प्रकार उसकी दिनचर्या की यहाँ पे तालिका दी हुई है। चलो देखते हैं उसकी तालिका में क्या बताया हुआ है। सोना, पहला कार्य है उसका सोना। सोने में वो कितने घंटे खर्च करता है, 9 घंटे। फिर माता पिता की मदद करना, मम्मी पापा की हेल्प करने में 4 घंटे। 4 घंटे वो अपने मम्मी पापा की मदद करता है। फिर टीवी देखना, 2 घंटे वो टीवी देखता है। खेलना, 3 घंटे वो खेलता है। 4 घंटे वो पढ़ता है। फिर नित्य कार्य, डेली जो रूटीन्स होते हैं, उनमें वो 2 घंटे खर्च करता है। तो कुल मिलाकर जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24 घंटे। और वैसे भी हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो ये उसकी एक दिन की दिनचर्या की तालिका दी हुई है कि कितना समय वो किस चीज़ में लगाता है, खर्च करता है। अब हमें क्या करना है, अब हम उसकी दिनचर्या को भिन्न के रूप में दिखाएंगे। उसकी जो दिनचर्या है उसको यहाँ पे हम भिन्न के रूप में दर्शाएंगे या दिखाएंगे। भिन्न क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो भिन्न क्या होता है बेटा, भिन्न होता है जब हम किसी चीज़ को, एक पूरी चीज़ को जब हम टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर उसके भाग के रूप में उसे दिखाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर इस रूप में लिखी जाए P/Q की फॉर्म में, तो नीचे क्या आता है, पूर्ण संख्या, पूरा नंबर नीचे आएगा। पूरी जो कुल संख्या होती है वो नीचे आती है, कुल संख्या जितनी भी वो संख्या दे रखी है, पूरा का पूरा जो नंबर होता है वो लिखते हैं। और ऊपर जो होगा वो होता है उसका हिस्सा, उस नंबर का हिस्सा, उसका टुकड़ा या उसका भाग, कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। ऊपर आता है कुल संख्या यानी कि जो पूरा नंबर होता है उसका हिस्सा। ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ये तो आपको सरल भाषा में समझाने के लिए है बस, कि ऊपर हम पूरे का हिस्सा लिखते हैं और नीचे हम वो पूरी संख्या जिसमें से वो टुकड़ा या वो हिस्सा लिया है। ऊपर वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। उदाहरण देके मैं आपको समझाती हूँ। मान लो मेरे पास 10 टॉफ़ियाँ थी, ठीक है, 3 मैंने खा ली। तो अगर हमें भिन्न के रूप में दिखाना होगा कि खाने वाली टॉफ़ियों भिन्न के रूप में दर्शाइए, तो हम लिखेंगे 3/10, यानी कि कुल संख्या कितनी थी मेरे पास टॉफ़ियों की, 10 थी, और उसमें से कितना हिस्सा मैंने खा लिया, 3 खा ली। तो ऊपर लिखेंगे वो जो मैंने खा ली, और ये होगी नीचे होगी कुल जितनी मेरे पास थी पहले। तो 3/10 लिखेंगे। ये 3 क्या है, अंश है, और 10 क्या है, हर। अब बची हुई तो टॉफ़ियों का भिन्न पूछे हमसे, तो बचेंगे कितनी, 10 में से 3 गई 7 बची। तो 7 अगर हमें 10 लिखना पड़े तो वो क्या होंगे, मेरी बची हुई टॉफ़ियों का भिन्न होगा। यानी कि 10 में से 7 बच गई। अभी 10 में से कितनी बची हुई है, 7 बची हुई है। 3 खाई थी ना, और खाई हुई टॉफ़ियों का होगा 3/10। अब हम प्रणव का जो रूटीन है, डेली रूटीन, उसको भिन्न में दर्शाते हैं। पहले एक हमें उदाहरण भी दिया हुआ है, इसको भी समझ लेते हैं। इसको रब करती हूँ मैं पहले। चलो अब हम अपना सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं जो उदाहरण दिया हुआ है। प्रणव एक दिन में कितने घंटे सोता है।
प्रणव एक दिन में कितने घंटे सोता है, हमने देखा यहाँ पे प्रणव एक दिन में 9 घंटे सोता है, तो यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है, 9 लिख दिया। अब भिन्न के रूप में कैसे दर्शाएंगे, 9 घंटे सोता है तो 9 को ऊपर लिखेंगे, नीचे कितने घंटों में से वो 9 घंटे सोता है, 24 घंटों में से, तो नीचे हम क्या लिखते हैं, कुल संख्या लिखते हैं, यानी कि कितने में से वो चीज़ है, तो नीचे हम लिखेंगे 24। और फिर इसका सरलतम भिन्न कैसे निकालते हैं कि जितने तक ये कटता है काटते जाओ, जब ये कटना बंद हो जाएगा, भाग होना बंद हो जाएगा, तब हम इसको रोक देंगे, वही हमारा सरलतम भिन्न होगा। अब जैसे ये 9/24 था, इसको हमने पहले 2 के पहाड़े में देखते हैं कि 2 के पहाड़े से कटता है, पर ध्यान रखना जिस पहाड़े से ऊपर वाले नंबर को काटोगे उसी से नीचे वाले को भी। अब 2 के पहाड़े में 2 की टेबल से नहीं कटेगा, हम 3 की टेबल से देखते हैं। 3 के पहाड़े से 3 3 जा 9, 3 3 9, 3 पे जा रहा है 9। अब 3 के पहाड़े में 24 भी आता है, 24 भी आता है 3 की टेबल में, 3 की टेबल में कितने पे, 8 पे, तो आंसर क्या आ गया, 3/8। तो ये हो गया सरलतम भिन्न। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, प्रणव एक दिन में कितने घंटे पढ़ता है। अब वो पढ़ाई कितने घंटे करता है, 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है। अब 4 को भिन्न के रूप में दर्शाएंगे, कैसे दर्शाएंगे, 4/24। ये 4 है कितने में से, 24 घंटों में से। एक दिन में पूछा ना, एक दिन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक दिन में कितने घंटे पढ़ता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो ये 4 हैं कितने में से, 24 में से। तो ऊपर हमने हिस्सा लिखा या वो भाग लिखा कि 24 में से वो कितना हिस्सा पढ़ता है, तो 4 हिस्से वो पढ़ता है, और अपोन में आएगा, नीचे आएगा कुल घंटे, तो कुल घंटे आ गए 24। अब इसके भी हम सरलतम भिन्न निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको भी हम काटेंगे, सोल्व करके देखेंगे। 4/24 नीचे लिखिए। अब 2 के पहाड़े में 4 आता है कितने पे, 2 पे। 2 के पहाड़े में 24 भी आता है कितने पे, 12 पे। अब दोबारा से 2 की टेबल में 2 1 जा 2, और 12 कितने पे आता है, 12 कितने पे आता है, 6 पे। तो ऊपर बच्चा 1 और नीचे बच्चा 6, तो 1/6 ये हमारा आ गया सरलतम भिन्न, किसका, उसकी पढ़ाई का। अब तीसरा है, प्रणव एक दिन में कितने घंटे खेलता है। वो कितने घंटे खेलता है ये हमें बताना है। पहले खेलने का समय देखते हैं कि कितने घंटे वो खेलता है। खेलने का ये है 3 घंटे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समय कितना लेता है वो खेलने में, 3 घंटे। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 3/24। ये 3 घंटे कितने में से लिए गए हैं, 24 घंटे में से। कुल घंटे कितने हैं, 24, और 3 घंटे उनमें से वो खेलता है। अब इसको भी हम सरलतम भिन्न निकालें, कैसे निकालेंगे, 3/24। पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब 2 के पहाड़े से 3 तो नहीं जाता, 2 की टेबल में 3 तो आता ही नहीं, लेकिन 24 आता है, तो हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, 2 के पहाड़े से नहीं काटेंगे। अब हम 3 के पहाड़े पे जाते हैं, 3 की टेबल पे जाते हैं, यानी कि 3 के पहाड़े से काट के देखते हैं, 3 एकम 3, और यहाँ पे 3 की पहाड़े में या 3 की टेबल में 24 कितने पे आता है, 8 पे। 8 पे गया, 24 कितने पे आया, 8 पे। तो अब आगे ये नहीं कटेगा, तो क्या आ गया हमारा, 1/8, 1/8। ये हो गया सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न वो होता है कि उसके बाद वो कटेगा ही नहीं। अभी 3 8 बिल्कुल नहीं कट सकते, 1 6 बिल्कुल नहीं कट सकते, 1 8 बिल्कुल नहीं कट सकते। जो ये वाले स्टेप है, ये काटने वाले, ये आप दिखा भी सकते हो कॉपी में, और इन्हें रफ में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे ही करो, बट ये आपको स्केल से पूरे ऐसे टेबल बना के इसको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रणव एक दिन में कितने घंटे टीवी देखते हैं। अब टीवी देखने का समय देखते हैं सबसे पहले। टीवी देखना कितने घंटे, 2 घंटे। चलो देखते हैं कितने घंटे टीवी देखता है, 2 घंटे। पहले तो हम समय लिखेंगे कि कितने घंटे टीवी देखता है, 2। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 2/24। 2 क्या है, अंश, और 24 क्या है, हर। 24 वो कुल घंटे है जितने में से वो टीवी देखता है, कितने घंटे, 2 घंटे, इसलिए हमने 2/24 लिखा है। अब इसका सरलतम भिन्न कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। पहले तो हम लिख लेंगे 2/24, और ऊपर 2 लिखा है तो 2 के पहाड़े से ही काटने की कोशिश करते हैं। 2 के पहाड़े में 24 आएगा, 2 भी आता है और 4 भी, तो ये 2 के पहाड़े से यानी कि 2 की टेबल से जाएगा। 2 1 जा 2,
और ये 2 के टेबल में कितने पे जाएगा, 2 1 जा 2 और 4 कितने पे आता है, 2 पे, तो 12 पे, यानी कि 12 पे जाएगा 2 के पहाड़े से। तो आ गया हमारा, ऊपर आ गया 2 के जगह पे क्या आ जाएगा 1, और 24 यानी कि 24 के प्लेस पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो सरलतम भिन्न क्या आ गया इसका, 1/12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणव एक दिन में कितने घंटे माता पिता की मदद करता है। कितने घंटे मदद करता है, चलो पहले टेबल में देखते हैं। वो माता पिता की मदद करता है 4 घंटे। तो सबसे पहले हम वो समय लिखेंगे, कितने घंटे मदद करता है, 4 घंटे। अब ये 4 घंटे कितने में से करता है, 24 में से, क्योंकि दिन में, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24। यहाँ एक दिन की ही बात कही गई है, तो 4/24 आ जाएगा। कुल घंटे 24 है और उसमें से 4 घंटे वो माता पिता की मदद करता है। अब इसका सरलतम भिन्न निकालते हैं। चलो देखते हैं इसका सरलतम भिन्न कैसे आएगा। 4/24 हमने लिख लिया। अब पहले 2 के पहाड़े यानी कि 2 की टेबल से देखते हैं। 2 की टेबल में 4 आता है, हाँ जी आता है। 2 की टेबल में 2 और 4 भी आता है, ये भी आता है। तो हम काटते हैं। 2 की टेबल में 4 आता है यानी कि 4 आता है 2 पे, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, कट गया। अब 24 कितने पे आएगा, 24 12 पे आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 पे गया। अब फिर इसको काटते हैं, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 यानी कि 1/6। ऐसा ही सेम डिजिट्स का हमने यहाँ पे भी किया है। यहाँ पे भी हमारा आंसर यही है। अब देखो सारी चीज़ें सेम सेम है, बस यहाँ पे ये पढ़ने के घंटे थे और यहाँ पे ये माता पिता की मदद करने के घंटे हैं। तो हमारा सरलतम भिन्न क्या आ गया इसका, 1/6। तो आराम से इसको समझना एक एक क्वेश्चन को, फिर करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रणव की दिनचर्या से प्राप्त भिन्न को ऊपर दी गई तालिका में संबंधित रंगों का प्रयोग करके दी गई आकृति को छायांकित कीजिए। जैसे उदाहरण में आकृति को छायांकित किया गया है। यह आकृति 24 घंटे को दर्शाती है और एक छोटा वर्ग 1 घंटे को दर्शाता है। इसने कहा है कि ऊपर हमें प्रणव की दिनचर्या दे रखी है और उससे हमें भिन्न पता चल गया अलग अलग, ठीक है। ऊपर जो दी गई तालिका उसमें हर एक घंटे को हम अलग अलग रंग से दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, ये लाल रंग, ये नीला, ये पर्पल बैंगनी और ये ऑरेंज कलर है, ये हरा रंग है यानी ये संतरी रंग, ये हरा रंग, ये ब्राउन कलर है। ये रेड सा नज़र आ रहा था बेटा, इंग्लिश वाली वर्कशीट में ये ब्राउन से दिखाया गया, तो यहाँ पे मैंने ये ब्राउन कर दिया है। तो अब हमें करना क्या है, अलग अलग रंग से दिखाए गए, अब इन्हीं अलग अलग रंगों से हमें जो यहाँ पे वर्ग दिया है इनको भरना है। तो सबसे पहले टोटल कितने वर्ग है, ये 24 वर्ग है बेटा, आप काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक जो एक वर्ग है ये किसके बराबर है, 1 घंटे के। तो ये 24 किसके बराबर हो गए, 24 घंटे के। तो यहाँ पे हमें अलग अलग रंगों की मदद से उसकी दिनचर्या के भिन्न को दर्शाना है। जैसे सोने का समय कितना है, 9 वर्ग। सोने का समय कितना था, 9 घंटे दे रखा था, तो हम 9 वर्ग इसमें कलर किए हुए हैं। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 वर्ग किसके बराबर है, 9 घंटे के। इसलिए इसने लाल रंग से, क्योंकि वहाँ पे लाल रंग से वो लिखा हुआ है, 9 वर्गों को छायांकित किया है रंग का प्रयोग करके। अब हम अगला देखते हैं कि नेक्स्ट उसकी दिनचर्या में क्या है। माता पिता की मदद करना, और कैसे रंग से है, नीले रंग से। सबसे पहले हम नीला रंग सेलेक्ट करेंगे, नीला रंग ले लिया हमने, और फिर लिखेंगे भी हम ये कितना है, 4 घंटे। तो कोई भी 4 हम इसमें वर्ग क्या करेंगे, नीले रंग के करेंगे। आपको भी ऐसे ही करना है, पर आप अच्छे से भरना, जैसे लाल रंग भर रखा ना ऐसे भरना, क्योंकि मैं इसको ऐसे पूरा भरती हूँ तो ये बाउंड्री ही जो इसकी एक वर्ग को दूसरे से अलग करती है वो भी दिखाई नहीं दे रही अगर मैं इसको पूरा भरती हूँ। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको दर्शा रही हूँ हल्का हल्का करके, ठीक है। और फिर आपको लिखना भी है यहाँ पे माता पिता की मदद का समय, ऐसे करके, जैसे ये सोने का समय लिखा हुआ ना ऐसे ही आपको लिखना है। माता लाइन में लिखना, कॉपी में कर रहे हो क्योंकि आप माता पिता की मदद, और जिस कलर का प्रयोग कर रहे हो अगर उसी से लिखोगे तो अच्छा लगेगा। माता पिता की मदद का समय कितना है, आप लिखोगे 4 वर्ग। देखो इसने लाल रंग से लिखा हुआ क्योंकि लाल से ही इसमें भरा हुआ है ये।
पहला लिखोगे यही सोने का समय 9 वर्ग, दूसरा लिखोगे माता पिता की मदद का समय 4 वर्ग। 4 वर्ग किसके बराबर है? 4 घंटे के, क्योंकि 1 वर्ग 1 घंटे के बराबर है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ये हो गया सोने का समय, माता पिता की मदद करना भी हो गया। अब है टीवी देखना। टीवी देखना किस कलर से है? बैंगनी रंग से। तो हम बैंगनी रंग सेलेक्ट करेंगे, कर लिया हमने। अब हम वहाँ पे कितने घंटे दे रखे? 2 घंटे। तो हम कितने वर्ग यहाँ पे रंगीन करेंगे, कलर भरेंगे 2 में, 1 2, और यहाँ पे लिखो भी गे। तीसरा है ये, तीसरा पॉइंट, टीवी देखने का समय। पहले तो यही लिखोगे आप, टीवी देखने का समय, ये हमने लिख दिया। अब कितने था? 2 घंटे, और कितने हमने इसमें वर्ग भरे हैं? 2, तो 2 वर्ग के बराबर है टीवी देखने का समय। तो इस प्रकार ये हमारा तीसरा पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं खेलना। खेलना कितने घंटे? 3 घंटे। और कैसा रंग है ये? ऑरेंज कलर, संतरी रंग। तो पहले संतरी रंग लेंगे हम, ले लिया हमने संतरी रंग। अब अपने उसमें जाएंगे कितने घंटे? 3 घंटे। अब हम इस वर्ग में जाएंगे, तो 3 घंटे है, तो हम 3 बॉक्स यहाँ पे भरेंगे, 3 वर्ग यहाँ पे हम भरेंगे, और फिर यहाँ लिखेंगे भी। 4th नंबर पे क्या था? खेलने का समय। पूरा लिखेंगे हम पहले यहाँ पे, खेलने का समय। आपको मैं फिर से बता रही हूँ, ये चीज़ें कॉपी में लिखनी है। एक बार आप ये बनाएंगे, उसमें अलग अलग रंग भरेंगे, और यहाँ पे ऐसे लाइन वाइज जो रंग भर रहे हैं उसी रंग से लिखना है इसको। खेलने का समय कितने भरे हमने वर्ग? 1 2 3, तो यानी कि 3 वर्ग। 3 घंटे थे, तो 3 घंटे किसके बराबर हो जाएंगे? 3 वर्ग के। ये जो एक बॉक्स होता है इसको हम बोलते हैं वर्ग। एक वर्ग, एक जो छोटा वर्ग है वो 1 घंटे के बराबर था, इसलिए 3 घंटे 3 वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? पढ़ना। पढ़ना कितने घंटे? 4 घंटे। और कैसे रंग से दिखाया गया? हरे रंग से। तो सबसे पहले हरा रंग लेंगे। चलो अब हम अपना भरते हैं बड़े वर्ग में। कितने भरने हैं? 4 घंटे। तो हम कोई भी 4 वर्ग इसमें भर देंगे, 1 2 3 4। आप अच्छे से भरना, जैसे लाल वाला भरा हुआ ना, ऐसे ही आपको भरने हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे किसका समय है? पढ़ाई का समय। तो मैं इसको रब कर देती हूँ पहले, और जिस रंग से हम भरेंगे उसी रंग से हम लिखेंगे। स्केच कलर का यूज़ कर लेना बेटा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 5वें नंबर पे है पढ़ाई का समय। पढ़ाई कितने घंटे करता है? 4 घंटे। और तो पढ़ाई का समय किसके बराबर हो जाएगा? 4 वर्ग के, क्योंकि 4 वर्गों को ही हमने छायांकित किया है, रंग भरा है। पढ़ाई का समय किसके बराबर हो जाएगा? 4 वर्ग, ठीक है। ऐसे आप करोगे 4 वर्ग, पढ़ाई का समय 4 वर्ग। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक बच गया हमारा नित्य कार्य। नित्य कार्य में कितने? 2 घंटे, 2 आवर्स। तो पहले अपना कलर सेलेक्ट करते हैं, ब्राउन कलर। और फिर अब बचे भी हमारे पास कितने वर्ग हैं? 2 ही, तो इसलिए 2 घंटे। 2 वर्ग किसके बराबर हो जाएंगे? 2 घंटे के, और 2 ही घंटे हमें चाहिए थे, यानी कि हम सही कर रहे हैं अपनी वर्कशीट। और फिर यहाँ पे लिखोगे भी 6ठे नंबर पे, 6th पे, नित्य कार्य का समय। आप क्या लिखोगे? नित्य कार्य का समय। मैं फिर आपको बार बार बता रही हूँ, आप कॉपी में अच्छे से लाइन वाइज लिखना। यहाँ पे ये वर्कशीट है, इसको मुझे इस पे करके दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। मैं आपको प्रॉपर कॉपी की तरह नहीं दिखा सकती। आप लिखोगे नित्य कार्य का समय। कितने भरे हमने नित्य कार्य के समय में? 2, ब्राउन कलर से 2 ही भर रखे हमने, तो किसके बराबर हो जाएगा? 2 वर्ग के बराबर। तो ये हो गई हमारी वर्कशीट कंप्लीट। पहले हम ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने भिन्न दर्शाए थे। भिन्न में हमने सब में नीचे 24 लिया है, क्यों? क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। और भिन्न में हम क्या लेते हैं? नीचे कुल संख्या लेते हैं, कितने में से वो ऊपर वाली चीज़ है। अब ये 9 घंटे कितने में से थे? 24 में से। 4 भी 24 में से, 3 भी 24 में से, इसीलिए हमने इनको ऐसे लिखा है। और ये समय हमें कहाँ से पता चला? हमें तालिका से पता चला है, ठीक है। फिर हमने इनके सरलतम भिन्न निकाले। सरलतम भिन्न हम कैसे निकालते हैं? इनको भाग करके या काट के, कि जब तक वो कटते हैं ऊपर वाले नंबर एक ही पहाड़े से, एक ही टेबल से, तब तक हम उसे काटते हैं। जब वो एक ही पहाड़े में आना बंद हो जाएंगे तब हम रुक जाएंगे,
वही हमारा सरलतम भिन्न होगा। और नीचे वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तालिका में जो रंगों से जो नंबर दिखाए हुए, घंटे दर्शाए हुए हैं अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग दिनचर्या के जो कार्य हैं उनके लिए, उन्हीं रंगों से हमें अपना ये बड़े वाले वर्ग में छोटे छोटे वर्गों को भरना है, छायांकित करना है और फिर लिखना भी है उसी रंग से। आप कॉपी में, आपकी कॉपी कैसे होती है ऐसे लाइन वाली, तो आपको इजी रहेगा लिखना। ठीक है, सबसे पहले आप ये 24 वाला बराबर बराबर उससे ये वर्ग बनाओगे। 24 छोटे वर्ग है इसमें, एक ये पूरा बड़ा है। और फिर जितने घंटे, जितना समय कार्य के लिए दिया गया है उतने ही वर्ग हमें छोटे वर्ग इसमें भरने हैं और फिर उनको लिखना भी है कि उस चीज़ का समय इतने घंटे या इतने वर्ग है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.